बिलावल से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता, हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद तेज करने और आगे बढ़ते रहने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पीडीएम लॉन्ग मार्च पर जो भी फैसला करेगी साथ देंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीडीएम के लाहौर में शेड्यूल जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने पर भी तबादला ख्याल। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर इजहार इत्मीनान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त देना आवाम और मुल्क से जुल्म होगा। ये सियासतदान अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस बुहरान में हमने कौम का साथ देना है। इस वक्त पीडीएम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है और इंशाअल्लाहुल अजीज इस जंग में हम जीतेंगे। पीडीएम इक़्तिदार में हिस्से की बात नहीं करती, मुफाद की बात नहीं करती। पीडीएम सिर्फ ये कहती है मुल्क के निजाम को आईन के रास्ते पर लाने में है। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का कराची में रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो हुक्मरान कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं उन्हें हुक्मरानी का कोई हक नहीं। हुक्मरानों के हाथों आवाम की रुसवाई हो रही है। हमने मुल्क को बहरान से ना निकाला तो मुल्क की बका का सवाल खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा कि पीडीएम इक़्तिदार नहीं चाहती, महंगाई का खात्मा चाहती है। हुकूमत ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। BKMAP के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। पीडीएम इसलिए नहीं बनी कि हम सब बेकार बैठे थे। सरकारी टीवी के एंकर डॉक्टर नोमान नियाज ने स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दोनों के दरमियान सुलह विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के घर पर हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरकारी टीवी को शुएब अख्तर के खिलाफ हर्जाने का नोटिस वापस लेने की हिदायत भी कर दी है। नोमान नियाज ने कहा कि बहुत अफसोस है, जो स्क्रीन पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमारी 30 साल की दोस्ती है जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी और सलीम साफ़ी ने कलीदी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिताम अच्छा तो समझो सब अच्छा। शुएब अख्तर ने कहा देर आए दुरुस्त आए, काश ये पहले माफ़ी मांग लेते तो बात इतनी ख़राब ना होती। सिंध हुकूमत का सूबे में 5000 स्कूल्स खत्म करने का ऐलान। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि स्कूल्स की तादाद कम करके सहूलियात बढ़ानी है। बंद किए जाने वाले स्कूल्स की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। इन इमारतों में चाहे जानवरों के अस्पताल, डिस्पेंसरी या कम्युनिटी हॉल्स बने, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। ये भी कहा कि 50,000 असातिज़ा की भर्ती के बाद असातिज़ा की कमी पूरी हो जाएगी। मुल्क में दूध की कीमत बेलगाम होने लगी। कोयटा में डेयरी फार्मर्स का अचानक 20 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला। कहते हैं जानवरों के चारे और अजनास की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। कोयटा में 1 लीटर दूध 140 रुपये में फरोख्त करने का ऐलान। जिले इंतजामिया की तंबीह, सरकारी निर्ख की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। कराची में भी दूध की कीमतें आसमान पर, 140 रुपये फी लीटर में फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में दूध की फी लीटर कीमत बदस्तूर 94 रुपये बरकरार। आवाम कमिश्नर की बढ़ती कीमतों का नोटिस न लेने पर नाला। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में रवा हफ्ते 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, घी, आलू, प्याज, अंडे, बिजली, LPG और मटन महंगा हुआ। चीनी की फी किलो कीमत औसतन 10 रुपये 29 पैसे कम हुई। आटा, दाल, मूंग, दाल माश, दाल चना, लहसुन सस्ते हुए। LNG के 14 कार्गोज का इंतजाम करने में हुकूमत नाकाम। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि वो तो 12 कार्गोज ही ला सकते हैं। 3 बरस में ना नया LNG टर्मिनल लगा, ना पाइपलाइन बिछ सकी, मगर हर साल हर नया वजीर और मुशीर नया टर्मिनल लगाने के लिए वही दावे दोहराता रहा। LNG कार्गोज की खरीदारी में हुकूमती गफलत के बाइस अवाम गैस का बहरान बर्दाश्त करने पर मजबूर। हुकूमत का कहना है कि सुबह, दोपहर और रात का खाना बनाने के लिए गैस मिलेगी। 4 बरसों में शदीद गैस बहरान में हुकूमती वज़रा के बयानात। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हकायक सामने आ गए।
तुर्बत के गिरदोनवा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से झड़प, दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही रमजान और लांस नाइक लियाकत इकबाल शहीद। एक और वाक़े में रास्ते पर दहशतगर्दों का लगाया बम नाकारा बनाते हुए सिपाही इनामुल्लाह भी शहीद। दुबई में डॉक्टर फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद की मुलाकात, माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से राबते बहाल और तेज़ करने का फैसला किया गया। आइंदा मुलाकात में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुलाकात पर तबसरे में MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या फारूक सत्तार, सबके लिए MQM के दरवाजे खुले हैं। MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम कर रही है, किसी से खतरा नहीं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि ऑपोजिशन मौसमी बीमारी है, सर्दियों में निकल आती है। ये बच्चे टीवी खेल रहे हैं। ऑपोजिशन आए दिन सड़कों पर आने की तारीख दे रही है। मौलाना दीन के नाम पर सियासत करते हैं। पर्ची चेयरमैन भी आजकल महंगाई के खिलाफ बात करते हैं। सिंध में भी इमरान खान हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खिताब में कहा कि सिनेमा का टिकट बेचने वाले और मीटर रीडर अरबपति हो गए। साबिका हुक्मरानों ने आवाम का पैसा खाया, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। असफंयार वली की तरह नहीं कि मुश्किल वक्त आया तो हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो जाएंगे। इस्लामाबाद के बॉयज़ कॉलेज में नशे की हालत में हुल्लड़बाजी करने वाले मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चारों मुलजिमान ने सेक्टर F11-3 में कॉलेज में ज़बरदस्ती घुसकर स्टाफ और तलबा से मारपीट की, गार्ड से गालम गलोच की, ख़वातीन असातिज़ा को भी हरासा किया। गिरफ्तार मुलजिमान में फ़ाइज़ जावेद, फैज़ान मिर्ज़ा, हारिस इम्तियाज़ और फजल खान शामिल हैं। मुलजिमान ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर वीडियो बनाने पर सहाफ़ियों के साथ भी हाथापाई की। लाहौर के इलाके नसीराबाद में स्टेज अदाकारा शीज़ा भट्ट की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गोलियां कार के दरवाजे पर लगी। शीज़ा भट्ट के भाई की मुद्दईयत में पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शीज़ा भट्ट का कहना है कि नामालूम अफराद गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। गाड़ी में सवार 3 नौजवान कसूर से खाना खाकर वापस आ रहे थे। कोट राधा किशन के निवाही इलाके राजा जंग में गाड़ी ना रोकने पर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। 1 नौजवान हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलविस 4 एहलकार गिरफ्तार। SHO फरार हो गया। पुलिस हुकाम ने SHO समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता शब पुलिस एहलकारों ने कार पर फायरिंग की थी। DPO कसूर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। बुखार की दवा की किल्लत भी बरकरार। लाहौर और पेशावर में डेंगू से बचाव की अद्वियात की कमी, मरीज परेशान। बुखार की दवा की 10 गोलियों की कीमत 30 रुपये हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी, मजीद 23 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। देही इलाकों में 11, शहरी इलाकों में डेंगू के 12 नए केसेस सामने आए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि अस्पतालों में डेंगू और कोरोना की गोलियाँ बग़ैर कीमत दस्तयाब हैं। सरकारी अस्पतालों में बुखार की दोनों गोलियाँ मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 231 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 8.68% रही। पंजाब में शरह 0.6% रही। लाहौर में 1.2% रिकॉर्ड। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो दहशतगर्दों से बात करे। सीज़ फायर के बाद देख लें कितने हमले हुए, कितने लोग शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अज़हर अब्बानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कौमी सलामती और इकनॉमिक फैसले पार्लियामेंट के बाहर हो रहे हैं। IMF के साथ जो मुआहदे हुए किसी को इल्म नहीं। रियासत आम शहरी के लिए सौतेली माँ बनी हुई है। आज आम शहरी और मजदूर खुद को रियासत का हिस्सा नहीं समझता। रियासत को आपने गिरवी रख दिया है।
शौहर का मजाक बीवी की जिंदगी ले गया। दुबई में मुकीम शौहर ने सियालकोट में बीवी को फ़ोन पर मजाक में कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रमज़ान ने 7 साल पहले पसंद की शादी की थी। आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करने वाले तमाम अफसरान 16 नवंबर को तलब। चेयरमैन CDA, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आवारा कुत्तों को तकलीफ से मारने की बजाय पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया था। अफसरान पेश होकर बताएं कि अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी क्यों की गई। आवारा कुत्तों को मारने के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची 5वें नंबर पर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 328 तक जा पहुंची। कराची में आलूदा ज़र्रात की तादाद 165 रिकॉर्ड। फहरिस्त में दिल्ली का पहला नंबर। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगी अदाकारा सोनिया हुसैन। क्या सोनिया सेगमेंट 500 की दौड़ में शहजाद रॉय को हरा सकेंगी? T20 वर्ल्ड कप पर माहिरीन के तबसरे, हंसी मजाक और खुसूसी मेहमानों के साथ एक और दिलचस्प बैठक आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? कल पता चल जाएगा। जो जीता वो पहली बार ट्रॉफी उठाएगा। दोनों टीम्स का इससे पहले कभी T20 के फाइनल में आमना सामना नहीं हुआ। इवेंट का फाइनल कल शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। कौमी स्क्वाड कल होटल में जिम और पूल सेशन करेगा। 15 नवंबर से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सीरीज 19 नवंबर को T20 मैच से शुरू होगी। सीरीज में 3 T20 और टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अबू धाबी T10 लीग से मुआहदा कर लिया। हफीज़ कौमी टीम के दौरे बांग्लादेश से दस्तबरदार हो गए थे। बयान में कहा कि उन्होंने सीरीज में नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देने के लिए दस्तबरदारी का फैसला किया। अबू धाबी लीग के लिए PCB को NOC जारी करने की दरख्वास्त दे दी। ज़राए के मुताबिक PCB पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और डोमेस्टिक क्रिकेट के सीजन कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को NOC नहीं दिया जाएगा। अबू धाबी T10 सीजन 5 में 6 टीम्स शरीक। इवेंट 19 नवंबर से शुरू हो रहा है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी। किसी ने कहा हसन अली ने बाबर को वज़ीर आज़म बनने से बचा लिया। इमरान खान के दुबई जाने के ऐलान पर पाकिस्तानी टीम फाइनल से आउट हुई। किसी ने पाक भारत मैच का स्कोर कार्ड शेयर करते हुए लिखा कि भारत से तारीखी फतह के बाद ऐसी कई हार कुर्बान। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियो की शाहकार फिल्म दी डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।